31 अक्टूबर 2006 की अव्यक्तवाणी। हेडिंग दिया है सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक और समाधान स्वरूप बन जाएंगे। आज प्रेम के सागर अपने परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं। आज की बात बताई, कौन मिलने आए हैं और किससे मिलने आए हैं। फिर पूछा, आप सब भी स्नेह के अलौकिक विमान से यहाँ पहुँच गए हो ना। ये किससे कहा? अब कौन से बच्चों से कहा? सामने बैठे। पहले तो बोला प्रेम के सागर परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं। फिर बोला आप सभी भी। ये आप कौन है? जो परमात्मा प्रेमी नहीं है बच्चे, परमात्मा को नहीं माना सन्मुख जो वहाँ बैठे, कहाँ? उनके लिए पूछा, आप सभी भी अलौकिक विमान से यहाँ पहुँच गए हो ना। साधारण प्लेन में आए हो, वा स्नेह के प्लेन में उड़ करके पहुँच गए हो। किससे पूछा? कौन से बच्चों से? हाँ, जो अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख बैठे हुए हैं विदेशी बच्चे, उनसे पूछा कि साधारण प्लेन में आए हो जैसे दुनिया आती जाती है, या स्नेह के प्लेन में उड़कर पहुंचे हो। सभी के दिल में स्नेह की लहरें लहराई रही है और स्नेह ही इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो आप सभी भी जब आए तो स्नेह ने खींचा ना। किसने खींचा? स्नेह ने। किसके स्नेह ने खींचा? बाप दादा के स्नेह ने खींचा ना। लेकिन बाप दादा के स्नेह ने परमात्मा स्नेह ही बना दिया। कभी स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम परमात्मा स्नेह के पात्र बनेंगे। लेकिन अभी क्या कहते हो? बनेंगे या बन गए? और स्नेह भी साधारण स्नेह नहीं है, दिल का स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, सच्चा स्नेह है और निस्वार्थ स्नेह है। ये परमात्मा स्नेह बहुत सहज याद का अनुभव कराता है। कैसी याद होती है? स्नेही को भूलना मुश्किल होता है। याद करना मुश्किल नहीं, भूलना मुश्किल होता है।
तो स्नेह एक अलौकिक चुंबक है। स्नेह सहयोगी बनाए देता है, इससे स्नेह होता है। बाप दादा से तो स्नेह होता है। स्नेह बिंदी से होता है या साकार से होता है? वहाँ सभा में भी पूछा, वर्तमान चैतन्य में हो उससे ज्यादा स्नेह होता है या जो बीता हुआ चैतन्य हो उससे स्नेह होता है? वहाँ सभा वालों से भी पूछा, इसलिए इसे याद करने में मेहनत नहीं लगती है। जब मेहनत नहीं लगती है तो स्पेशल याद में बैठने की जरूरत भी नहीं होती है। बट्टियां लगाने की दरकार नहीं होती है। मोहब्बत का फल खाते हैं ना। स्नेह की निशानी विशेष चारों ओर के बच्चे तो हैं ही, लेकिन डबल विदेशी स्नेह में दौड़ दौड़ कर पहुंच गए। देखो 90 देशों से कैसे भाग भाग कर पहुंच गए। नब्बे देशों से भाग भाग पकड़ पहुंच गए हैं। फिर बचे कौन जिन्हें भागना नहीं पड़ा है? अच्छा, माला में कौन बचे? माला में तो सबके बीज है ना। देश के बच्चे तो है ही प्रभु प्रेम के प्राप्त, लेकिन आज विशेष डबल विदेशियों को गोल्डन चांस है। आप सबका भी विशेष प्यार है ना, स्नेह है ना। स्नेह है तो कितना है? तुलना कर सकते हो किसी से? कोई तुलना नहीं हो सकती। आप सबका एक गीत है ना। ना आसमान में इतने तारे हैं, न सागर में इतना जल है। बेहद का प्यार, बेहद का स्नेह। तो बाप दादा भी स्नेही बच्चों से मिलने पहुंच गए हैं। आप सब बच्चों ने स्नेह से याद किया और बाप दादा आपके प्यार में पहुंच गए। जैसे इस समय हर एक के चेहरे पर स्नेह की रेखा की चमक रही, ऐसे ही अभी एडिशन क्या करना है? स्नेह तो है, ये तो पक्का
है, बाप दादा भी स्नेह देखते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं कि स्नेह तो है। अभी क्या करना है? समझ तो गए हो, अभी सिर्फ अंडरलाइन करना है। क्या स्नेह तो है, अभी अंडरलाइन क्या करना है? फाइनल परीक्षाएं होने वाली हैं, तो अभी अंडरलाइन क्या करना है? सदा स्नेही रहना है। फाइनल परीक्षा में क्या होता है? फाइनल परीक्षा होती है तो वारा न्यारा कर देती है किसका कितना स्नेह है। सदा के स्नेही हैं या कब कब के स्नेही हैं और कहाँ तक स्नेही हैं? तो देखना, समटाइम स्नेही नहीं, स्नेह अटूट हो, लेकिन क्या होता है? परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। तो ये अंतर मिटाने के लिए क्या मंत्र है? स्नेह कभी न टूटे, अटूट स्नेह बना रहे, परसेंटेज में भी अंतर न पड़े, इसके लिए मंत्र है सदा महादानी और अखंड दानी। मुरली में भी बताया ना, सर्वसेवल बच्चों को बाप याद करते हैं। बच्चे याद करते हैं तो टूटी फूटी याद होती है, नंबरवार होती है, और बाप जिनको याद करते हैं तो उनकी अवस्था कैसी रहेगी? सदा दाता के बच्चे विश्व सेवाधारी। कोई भी समय मास्टर दाता बनने के बिना न रहें, क्योंकि कार्य विश्व कल्याण का बाप के साथ साथ आपने भी मददगार बनने का संकल्प लिया है। चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान हो और चाहे मनसा द्वारा सहयोग हो, वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो, सहयोग दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो, और स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान दो। कितने अखंड खजानों के मालिक रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो, अकूट और अखंड खजाने हैं। ये खजाने जितना दूसरों को देंगे उतना बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। क्योंकि वर्तमान समय इन खजानों के मेजॉरिटी है आप सबके आत्मिक भाई बहने प्यासे हैं।
तो क्या अपने भाई बहनों के ऊपर तरस नहीं पड़ता है? क्या प्यासी आत्माओं की प्यास नहीं बुझाएंगे? कानों में आवाज नहीं आता है? आता है ना? हे हमारे देवी देवियां, देवताएं, हमें शक्ति दो, सच्चा प्यार दो। कौन बोलते हैं? कौन बोलते हैं और किससे बोलते हैं? मन की आवाजें हैं। ये हमारे देवी देवताएं, हमें शक्ति दो, हम अशक्त हुए पड़े हैं, और हमें सच्चा प्यार दो। प्यासे हैं, कोई से हमको सच्चा प्यार नहीं मिला। किसको पुकार रहे हैं? देवताओं को पुकार रहे हैं, देवियों को पुकार रहे हैं। आपके भक्त दुखी आत्माएं दोनों ही दया करो। भक्त आत्माएं और जो दुखी आत्माएं हैं, दोनों के ऊपर दया करो, कृपा करो। हे कृपा के देव, हे देवियों, ऐसे कहकर के कितना चिल्ला रहे हैं। तो समय की पुकार सुनाई देती है ना? कौन है दुखी आत्माएं, अशक्त आत्माएं, और किसको पुकार रही है? और समय भी देने का अब है। उन दुखी आत्माओं को, भक्त आत्माओं को देने का समय है, फिर कभी नहीं होगा। इतना अखूट अखंड खजाने जो आपके पास जमा हैं, तो कब देंगे? क्या लास्ट टाइम में देंगे? अंतिम समय में देंगे? उस समय तो सिर्फ अंचल ही दे सकेंगे। भरपूर नहीं दे सकेंगे। और अभी इतनी भीड़ नहीं लगी हुई है। किसके सामने है? उन देवी बाबा की बात नहीं हो रही है। उन देवी देवताओं के सामने इतनी भीड़ नहीं है अभी। अंत समय में बहुत भीड़ हो जाएगी, तो उतना दे भी नहीं सकेंगे। तो अपने जमा हुए खजाने कब कार्य में लगावेंगे? चेक करते रहो, हर समय कोई न कोई खजाना सफल कर रहे हैं। इसमें डबल फायदा है।
खजाने को सफल करने से आत्माओं का कल्याण भी होगा और साथ में आप सब भी महादानी बनने के कारण विघ्नों का विनाश करने वाले बन जाएंगे। आपके सामने आए हुए विघ्न आपका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। आप सहज ही समाधान स्वरूप बन जाएंगे। तो डबल फायदा है। आज ये आया, कल वह विघ्न आया, आज यह हो गया, कल वह हो गया। विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त सदा के लिए बन जाएंगे। जो समस्या के पीछे समय देते हो, समस्या का समाधान करने के लिए मेहनत भी करते हो और बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं तो उन्हें देखकर उदास भी बन जाते हो। कौन कौन? देवी देवताएं। बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, विघ्न आते हैं, उनका बड़ापन देख करके उदास भी हो जाते हैं। कभी उल्लास में आ जाते हो तो इन बातों से बच जाएंगे, क्योंकि बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। जब बाप दादा देखते हैं बच्चे मेहनत में हैं, तो बच्चों की मेहनत बाप से देखी नहीं जाती है। तो अभी मेहनत मुक्त बनो, इस बात का पुरुषार्थ करना है। लेकिन कौन सा पुरुषार्थ? क्या अभी तक अपनी छोटी छोटी समस्याओं में पुरुषार्थी रहेंगे? अभी पुरुषार्थ करो, अखंड महादानी, अखंड सहयोगी, ब्राह्मणों में सहयोगी बनो और दुखी आत्माएं, प्यासी आत्माओं के लिए महादानी बनो। अभी इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। ये बात पसंद है ना? पसंद है? पीछे वालों को पसंद है क्या? उन देवताओं में कोई पीछे आए हैं, कोई आगे आगे आ गए हैं, तो पीछे वालों को पसंद है। तो अभी कुछ चेंज भी करना चाहिए ना। वही स्वपुरुषार्थ बहुत टाइम किया। कैसा पुरुषार्थ? पांडवों से पूछा। पसंद है तो कल से क्या करेंगे? कल से ही शुरू करेंगे या अभी से? अभी से ही संकल्प करो, मेरा समय
संकल्प विश्व प्रति, विश्व की सेवा के प्रति इस बात में स्व का ऑटोमेटिक हो जाएगा, रहेगा नहीं, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी करेंगे, दुख के बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो वो आत्माएं स्वतः ही आपको दुआएं देंगी। तो दुआएं देना और दुआएं लेना। 31 अक्टूबर 2006 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। सबसे लेना सबसे सहज साधन है आगे बढ़ने का। कोई से लेना और कोई से ईर्ष्या देश आ जाए और न लेने का संकल्प करना, ये अच्छा साधन नहीं हुआ। विश्व कल्याणकारी अगर विश्व में से 2-4 आत्माओं को निकाल देंगे तो विश्व कल्याणकारी कहे जाएंगे क्या? तो सबसे दुआएं लेना ये सबसे अच्छा साधन है आगे बढ़ने का। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम भी ज्यादा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं। अगर कर सकते हो तो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो भी कोई हर्जा नहीं। सिर्फ अपने खजानों को सफल करो। सुनाया ना, मनसा से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना देते जाओ और कर्म से गुणों का खजाना देते जाओ, बुद्धि से समय का खजाना और संबंध संपर्क से खुशी का खजाना सफल करो। तो ऐसे सफल करने से सफलता मूर्त बन जाएंगे और बड़ी सहज तरीके से बन जाएंगे, उड़ते रहेंगे। क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती है। सीढ़ी का काम नहीं, लिफ्ट मिल जाएगी। समस्या आई, मिटाया, मिटाने में कभी 2 दिन लगाया, कभी 2 घंटा लगाया, इसको कहेंगे सीढ़ी चढ़ना, लिफ्ट नहीं कहेंगे। तो दुआएं सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो लिफ्ट में सेकंड में पहुंच जाएंगे और जहां चाहो वहां पहुंच जाएंगे। चाहे कितनी भी ऊंचाई में पहुंचो, सूक्ष्म वतन में पहुंचो, चाहे परमधाम में पहुंचो, समस्याएं बुद्धि को आकर्षित नहीं करेंगी। आपका मनन चिंतन मंथन चलता रहेगा, सूक्ष्म अव्यक्त स्टेज बनी रहेगी
चाहे तो निराकारी स्टेज भी बन जाएगी, चाहे तो अपने नए राज्य में पहुंचो और 1 सेकंड में पहुंच सकते हो। लंदन में प्रोग्राम किया था ना, 1 मिनट, और बाप दादा तो कहते हैं 1 सेकंड। विघ्न विनाशक या समस्या का समाधान स्वरूप 1 सेकंड में बनना है। 1 सेकंड में दुआओं की लिस्ट में चढ़ जाओ। सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ, बस मेहनत मुक्त हो जाएंगे। तो बाप दादा आज डबल विदेशियों का दिन है ना, तो पहले डबल विदेशियों को बाप दादा किस स्वरूप में देखना चाहते हैं? मेहनत मुक्त, सफलता मूर्त और दुआओं के पात्र में। तो बनेंगे ना? क्योंकि डबल विदेशियों का बाप से प्यार अच्छा है, बाप दादा से नहीं। बाप दादा से उतना नहीं, इससे अच्छा है बाप से प्यार अच्छा है। शक्ति चाहिए लेकिन प्यार अच्छा है। कमाल तो की है ना। देखो 90 देशों से अलग अलग देश, अलग अलग रस्म रिवाज, लेकिन 5 ही खंडों के एक चंदन के वृक्ष बन गए, एक वृक्ष में आ गए हैं। एक ही ब्राह्मण कल्चर हो गया। अभी है क्या इंग्लिश? इंग्लिश कल्चर दिखाई देता है क्या? कल्चर हमारा इंग्लिश है? नहीं है ना, ब्राह्मण कल्चर है ना। जो समझते हैं अभी तो हमारा ब्राह्मण कल्चर है, वो हाथ उठाओ। ब्राह्मण कल्चर, उसमें और एडिशन नहीं, एक हो गई ना। इसकी मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा मुबारक दे रहे हैं कि सभी एक वृक्ष के बन गए। एक वृक्ष के बन गए और क्या बन गए? सभी एक वृक्ष के बन गए, मतलब क्या हुआ? एक बाप दूसरा न कोई, ये एक वृक्ष। और कोई निकल आए इस्लाम के सपोर्ट करने वाले, बौद्धि को सपोर्ट करने वाले, क्रिश्चियंस को सपोर्ट करने वाले, तो एक कल्चर तो नहीं कहेंगे ना। एक वृक्ष के बन गए तो कितना अच्छा लगता है।
हैं? एक वृक्ष के बन गए, बहुत अच्छा लगता है। ये कैसे? कौन बन गए? बेसिक वाले बन गए कि एडवांस वाले बन गए? कि एडवांस वालों में भी ग्रुप्स अलग अलग है, जिनके लिए बोला है एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला एक हो जाएगी। तो कौन से वृक्ष की बात हो रही है? कितना अच्छा लगता है इसको, बाप दादा को क्या देख करके है? एक वृक्ष के बन गए। वो वृक्ष कौन से धर्म, कौन से वंश का है? सारे ही सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी भी नहीं। इस्लामी बौद्धि कोई नहीं, सारे ही पक्के ब्राह्मण। एक कुरी के ब्राह्मण या अलग अलग कुरियों के ब्राह्मण? एक कुरी के ब्राह्मण। बहुत ऊंची बात हो गई। कितना अच्छा लगता है। किसी से भी पूछो, अमेरिका से पूछो, यूरोप से पूछो, आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? ब्राह्मण हो ना। ब्राह्मण माना है? चोटी तो ब्राह्मण माने ब्रह्मा की औलाद। जो ब्रह्मा मुख से कहे वो मानना पड़े। एक बात मानते और दूसरी बात नहीं मानते, दूसरे तरीके से बुद्धि चलने लग पड़ती है। तो एक बाप के बच्चे कहेंगे या कोई दूसरा बाप बुद्धि में बैठ गया। तो कोई पूछे आप कौन हो, क्या कहेंगे? ब्राह्मण है ना। या कहेंगे नहीं, यूके के हैं, अफ्रीकन है, अमेरिकन है? नहीं, सब एक ब्राह्मण हो गए, एक मत हो गए, एक स्वरूप के हो गए। ब्राह्मण और एक की श्रीमत पर चलने वाले। एक माना है? एक ब्रह्मा। ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा। एक ब्रह्मा के बच्चे हो गए, एक श्रीमत पर चलने वाले हो गए। मजा आता है ना इसमें? मजा है? मजा है या मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है ना। कान हिला रहे हैं, अच्छा है। बाप दादा सेवा में नवीनता क्या चाहता है? जो भी सेवा कर रहे हो बहुत 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 अच्छी कर रहे हो, उसकी तो मुबारक है। लेकिन अभी आगे एडिशन क्या करना है? आप लोगों के मन में है कि कोई नवीनता चाहिए। तो बाप दादा ने देखा
जो भी प्रोग्राम किए हैं, समय दिया है और मोहब्बत से ही किया है, मेहनत भी मोहब्बत से की है, और अगर स्थूल धन भी लगाया है तो वो तो पदम गुना होके आपके परमात्मा बैंक में जमा हो गया। वो कोई लगाया क्या, जमा किया है। रिजल्ट में देखा गया कि संदेश पहुंचाने का कार्य, परिचय देने का कार्य सभी ने बहुत अच्छा किया है। चाहे कहाँ भी किया, चाहे अभी दिल्ली में हो रहा है, लंदन में हुआ, और बाप दादा को डबल फॉरेनर्स का कॉल ऑफ टाइम करते हैं, पीस ऑफ माइंड करते हैं। ये सब प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। जो भी और काम कर सकते हो करो, लेकिन संदेश मिलता है, स्नेही भी बनते हैं, सहयोगी भी बनते हैं, और कोई कोई संबंध में भी आते हैं। लेकिन अभी एडिशन क्या चाहिए कि जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, कुछ अनुभव करके जाएं। अनुभव बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। जैसे ये कॉल ऑफ टाइम में या पीस ऑफ माइंड में थोड़ा थोड़ा अनुभव ज्यादा करते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है। लेकिन जो भी आवे उसकी पीठ करके कुछ न कुछ अनुभव करे, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है, और अनुभव ऐसी चीज है जो न चाहते हुए भी उस तरफ खींच लेता है। तो पहले पहले बाप दादा कहते हैं, जो भी सभी ब्राह्मण हैं, जो भी ज्ञान की पॉइंट्स हैं, उन ज्ञान का पॉइंट्स का अनुभवी पहले खुद बने हो। हर शक्ति का पहले खुद अनुभव किया है, हर गुण का अनुभव किया है, आत्मिक स्थिति का स्वयं अनुभव किया है, और उसके साथ परमात्मा प्यार का अनुभव किया है। ज्ञान समझना, इसमें तो पास हो, नॉलेजफुल तो बन गए हो। इसमें तो बाप दादा भी रिमार्क्स देते हैं, ठीक है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ड्रामा क्या है, ज्ञान तो समझ लिया। लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे, जिस भी स्थिति में हो, परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में आत्मिक बल का अनुभव हो, परमात्मा शक्ति का अनुभव हो, वो अनुभव होता है। जिस समय, जितना समय, जैसे अनुभव करने चाहो वैसे होता है, कि कभी कैसे कभी कैसे, ये अंतर पड़ जाता है। सोचो कि मैं आत्मा हूँ,
अखंड आत्मा और फिर बार बार देहभान आ जाए तो क्या अनुभव काम में आवेगा? अनुभवी मूर्त अर्थात हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त, हर शक्तियों के अनुभवी मूर्त, तो स्वयं में भी अनुभव को आगे बढ़ाओ। ऐसे भी नहीं है कि अनुभव नहीं है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी है और कभी कभी नहीं है, सम टाइम हो जाता है। पूछते हैं क्या बनने का लक्ष्य है, तो क्या बताते हो? बाप समान बनने का लक्ष्य है। एक ही जवाब सभी दे देते हो। बेसिक वाले क्या जवाब देते हैं? बाप समान बनने का लक्ष्य है, इस बात का वो क्या जवाब देते हैं? ये बनने का लक्ष्य है। वो बाप किसे समझते हैं? ब्रह्मा बाप को। जैसे उन्होंने शरीर छोड़ दिया, हम भी सूक्ष्म वतनवासी बन जाएं, ये बनने का लक्ष्य है। और एडवांस वाले क्या समझते हैं? बाप अभी नारायण बन गया। तो कहते हो बाप समान बनने का लक्ष्य है। एक ही जवाब सभी देते हो। तो बाप समान, तो बाप सम टाइम और समथिंग नहीं। ब्रह्मा बाप भी सदा राजयुक्त, योग युक्त, हर शक्ति में सदा, कभी कभी नहीं। अनुभव जो होता है वो सदा काल चलता है। अनुभव सम टाइम नहीं होता। 31 अक्टूबर 2006 की वाणी 31 रबी। तो स्वयं अनुभवी मूर्त बन करके हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी, ज्ञान स्वरूप में अनुभवी, योग युक्त में अनुभवी, धारणा में भी अनुभवी, ऑलराउंड सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सब में अनुभवी। तो उनको कहेंगे पास विदानर। तो क्या बनना चाहते हो? सिर्फ पास होना चाहते हो या पास विद ऑनर बनना चाहते हो? पास करने वाले तो पीछे भी आवेंगे। क्या? जो पास होने की लिस्ट वाले हैं वो तो पीछे भी आवेंगे। और आप हैं? आप तो टू लेट से पहले आ गए हो। चाहे अभी नए भी आए हैं, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। लेट का लगा है, टू लेट का नहीं लगा है। इसीलिए चाहे कोई नए भी हैं, लेकिन अभी भी तीव्र पुरुषार्थ अगर करें, पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ करें तो आगे जा सकते हैं। क्योंकि अभी भी नंबर आउट नहीं हुआ है इसका। अष्टदेवों की बात कर रहे हैं ना। 2-3 साल से अव्यक्त वाणी में
अभी तीसरा साल शुरू हो रहा है। अव्यक्त वाणियों में किन बच्चों से बात कर रहे हैं? अष्ट देवों से बात कर रहे हैं, डबल विदेशियों से बात कर रहे हैं। अभी भी नंबर आउट नहीं हुआ है। सिर्फ कितने नंबर आउट हुए हैं? 3 नंबर वो अष्टदेवों में है। 3 नंबर है जो आउट हुए 3 मूर्ति के। ब्रह्मा कौन बनने वाला है? विष्णु कौन बनने वाला है? शंकर कौन है? ये 3 मूर्तियों के नंबर तो आउट हुए, वो तो अलग बात। लेकिन अभी बात किसकी हो रही है? अभी अष्टदेवों की बात हो रही है। जो अष्टदेवों की लिस्ट है वो ब्रह्मा की कैटेगरी में से है या विष्णु की कैटेगरी में से है, विष्णु की माला में से है या शिव की माला में से है? और शिव की माला में भी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धि वंशी का छिलका ओढ़े हुए भी है। तो कौन की बात हो रही है? भले अभी नंबर आउट नहीं हुआ है। कितने नंबर आउट हुए हैं? 1। ये कह रहे 2। ये क्या बात हुई है? भाइयों को 1 नंबर का पता और बहनों को 2 नंबर का पता हो गया है? कन्या माता इसमें भी आगे जा रही है क्या? क्योंकि नंबर आउट नहीं हुआ है, सिर्फ 2 नंबर आउट हुए हैं। क्या 2 नंबर आउट हुए हैं? किसमें? अष्टदेवों में। अष्टदेव में जो 2 नंबर आउट हुए हैं उनमें एक है, हा? एक है बाप और दूसरा है, हा? दूसरा है माँ। अभी कोई भी भाई बहन का तीसरा नंबर आउट नहीं हुआ है। रुद्रमाला में युगल जोड़े हैं या भाई बहन है? युगल जोड़े हैं रुद्रमाला में। भाई बहन है। भाई बहन भी नहीं, कौन सी स्टेज में होने चाहिए? भाई भाई की स्टेज में होने चाहिए जब प्रत्यक्षता होगी तब। लेकिन अभी भाई बहन की स्टेज में है तो सिर्फ 2 नंबर आउट हुए हैं, बाप और माँ। अभी कोई भी भाई बहन का तीसरा नंबर आउट नहीं हुआ है। माने होने वाला है। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। भले आप कहेंगे, बाप दादा नहीं कहते, भले आप कहेंगे दादियों से बहुत प्यार है बाप का, बाप दादा नहीं कहेंगे क्या? दादियों से बहुत प्यार है। भले आप कहेंगे दादियों से बहुत प्यार है, बाप का भी बहुत प्यार है। लेकिन नंबर आउट नहीं हुआ है। इसका दादियों का नंबर आउट नहीं हुआ है, हा?
प्यार तो बाप दादा का भी है दादियों से, और दादियों का भी बाप दादा से बहुत प्यार है, लेकिन नंबर आउट नहीं हुआ है। किसका? दादियों का। क्या चक्कर चलाए रे। इसलिए आप बहुत बहुत सिकीलदे हो, लाडले हो, भाग्यवान हो। कौन है? दादियों की बात है। दादियों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। दादियों के लिए तो बोला भले आप कहेंगे दादियों से बहुत प्यार है, बाप दादा का भी दादियों से बहुत प्यार है। दादियों से बात नहीं कर रहे हैं। बात किससे कर रहे हैं? आप बच्चों से। लेकिन दादियों का नंबर आउट नहीं हुआ है। इसलिए आप बहुत बहुत सिकीलदे, लाडले, भाग्यवान हो। कौन आप? आप कौन है? असदेव में तो दो तो आउट हो गए, बाकी कौन बचे? 6 बचे, उनके लिए बोला। इसलिए आप बहुत बहुत सिकीलदे, लाडले, भाग्यवान हो। जितना उड़ना चाहो उड़ो, क्योंकि देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको बाप अपनी अंगुली दे करके चलाते हैं। क्या? एक्स्ट्रा प्यार करता है। और बड़ों को उंगली देकर नहीं चलाता है। क्योंकि बड़ा अपने पांव से चलता है। कौन सा पांव? जो बड़े हैं, पुराने हैं, वो अपने पांव से चलते हैं। और जो नए हैं, जिनको चांस है अष्टदेवों की लिस्ट में आने का, उनको उंगली देकर चलाते हैं। बोला तो जो 2 के अलावा बचे हैं, उनमें नया भी कोई मेकअप कर सकता है। गैलअप कर सकता है। गोल्डन चांस है। लेकिन जल्दी टू लेट का बोर्ड लगना है। चलो क्या? तीसरा साल शुरू हो रहा है। वो तो 2-3 साल की बात हुई। अभी जल्दी में जल्दी टू लेट का बोर्ड लगना है। इसलिए पहले ही कर लो। नए जो आए हैं, पहली बारी, वो हाथ उठाओ। बेसिक नॉलेज में जो नए आए हैं, वो अष्टदेवों में आएंगे। अब है चांसेस? दादियां ही नहीं आ रही है, तो बेसिक में नए वालों की तो बात ही नहीं। एडवांस की बात है। तो नए जो आए हैं पहली बारी, वो हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो।
पहले बारी अपने घर मधुबन में पहुंच गए हो, इसलिए बाप दादा और सारा परिवार, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले, सबको पदम गुना मुबारक दो, सबको मुबारक। अभी सुना, जितना हो सके योग्य आत्माओं को देख करके अनुभवी मूर्त बनाओ। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आते रहो, आप कहेंगे नहीं आओ, क्या आप कहेंगे नहीं आओ तो भी आ जाएंगे। अनुभव ऐसी चीज है, स्वयं को भी अनुभव में बढ़ाओ। जितना जितना अनुभव में और महादानी बनने में, सेवा में बिजी रहेंगे, तो ये जो टाइम वेस्ट होता है समस्याओं में, विघ्नों में, इसका टाइम वेस्ट होता है। कौन से बच्चों का अभी भी टाइम वेस्ट हो रहा है समस्याओं में और विघ्नों में? है? अष्टदेवों की तो बात कर रहे हैं, अभी उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है समस्याओं में और विघ्नों में। टाइम वेस्ट होता है ना। अच्छा, उनकी तो बात छोड़ो, आगे बोला दादियों को भी समय देना पड़ता है। क्या सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है? तुम्हारी माने किसकी? हाँ, हर्षदेवों की नहीं, हर्षदेवों नहीं, 6 देवों की। सिर्फ 6 देवों की बात नहीं है, दादियों को भी समय देना पड़ता है। किस बात में? विघ्न विनाश करने में, समस्याओं को समाधान करने में, और अपने को भी समय देना पड़ता है। तो फिर अनुभवी मूर्त बनने से क्या होगा? समय बच जाएगा, क्योंकि अभी समय के महत्व को जानते हो। अचानक होना है, जल्दी तो होना है, लेकिन अचानक होना है। कई भाई बहनें सोचते हैं थोड़ा सा इशारा मिल जाए, 10 साल है, 20 साल है, कितना है, लेकिन बाप दादा ने कहा है, कह दिया है, अचानक होना है, अब रेडी रहना है, फास्ट गति करो। अभी स्वयं की भी फास्ट गति हो और औरों को भी योग्य बनाने की फास्ट गति होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।